हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पैराग्राफ फॉर्मिंग। हाउ टू स्पीक। अब स्पीक करने के लिए पहले लिख तो लो, क्योंकि आपका जो स्पीकिंग है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है लिखने से। अगर आज आप 10 लाइनें लिख पा रहे हो तो आप 3 या 4 बोल पाओगे। अब यादा हम कैसे बोले, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे यादा करें, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले अपना लिखना स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आज आप 10 लाइनें 30 मिनट्स में लिख रहे हो, कल उन्हीं 10 लाइनों को आप 15 मिनट्स में लिखने की कोशिश करो। परसों 10 मिनट में लिखने की कोशिश करो। ऐसे क्या होगा कि जो आप सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हो ना, वो आप क्विकली फॉर्म करते जाओगे, ज्यादा जल्दी दिमाग में आएगा कि मुझे ये लिखना है, ये लिखना है। और एक बारी जब वो हैबिट बन जाएगी ज्यादा जल्दी दिमाग में आने की, ये पॉइंट लिखना है, मुझे ये पॉइंट लिखना है, तब आप ऑन द स्पॉट बोल पाओगे। क्योंकि हमें यही नहीं समझ आता बोलते वक्त कि हम बोले क्या, वो दिमाग में इतनी जल्दी फॉर्म नहीं होते सेंटेंसेस। इसलिए पहले लिखो और अपना टाइम रिड्यूस करते जाओ, ताकि ऑन द स्पॉट जब बोलो, जब आपका रिड्यूस हुआ टाइम वो लिखने में कम होता जाएगा, तब आप ऑन द स्पॉट जल्दी जल्दी सोच पाओगे, और जितना जल्दी सोचोगे उतना जल्दी बोल दोगे, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें इफेक्टिव लिखना है, इफेक्टिव तरीके से। तो उसके लिए हम चीजों को ना एक फॉर्मेट में तोड़ते हैं कि अब हम इतना जल्दी कैसे सोचे, इतना जल्दी कैसे लिखे, उसको हम फॉर्मेट्स में तोड़ देंगे। तो उस फॉर्मेट से क्या होगा कि हमारे को लाइनें ज्यादा बनाने को मिलेगी, ज्यादा सोचने को मिलेगा। और जब हम ज्यादा सोच पाएंगे तो उसको लिख पाएंगे, और एक टाइम पे हम उसी फॉर्मेट के थ्रू जितनी ही जल्दी बोल पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, अटकेंगे नहीं, रुकेंगे। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास काफी सारे फॉर्मेट है। उसमें सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल पैराग्राफ का बताऊंगी। अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए, जैसे कि विमेन का, कोरोना वायरस, कोई भी, तो उस पे आप कैसे लिख सकते हैं जल्दी जल्दी, और लाइनें कैसे आपको बहुत सारी लिखने को मिल जाएगी, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें लाइनें ही नहीं पता हम क्या लिखें। तो मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगी, यही आप लिखने में इस्तेमाल करेंगे, यही बोलते वक्त इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले अपनी राइटिंग अपनी स्ट्रांग करेंगे, फिर हम स्पीकिंग पे जाएंगे। अगर आपकी राइटिंग स्ट्रांग हो गई कम कम मिनट में, तो आपकी ऑटोमेटिकली बोलने में वो हो ही जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें आप देखेंगे, एक हमने टॉपिक लिया कोरोना वायरस। कोरोना वायरस सभी को पता होगा। तो जो अब हमारा फॉर्मेट रहेगा ना, वो जब भी हमें कोई टॉपिक पे बोलना है, कुछ भी बोलना है किसी पे, तो हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपका फॉर्मेट में आएगा इंट्रोडक्शन। किसी भी चीज के बारे में थोड़ी सी डिटेल देना, क्या है, इसके बारे में क्या होता है ये। उसके बारे, हर चीज के बारे में एक नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, हम वो नेगेटिव पॉइंट्स बोलेंगे। फिर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी बोलेंगे। और फिर हम कंक्लूजन देंगे, और लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे। आप पहले पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, बाद में नेगेटिव भी बोल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए अब इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है। इंट्रोडक्शन बनाने का भी एक इजी तरीका है, उसको भी मैंने एक तरीके में बांट दिया जो आपको इंट्रोडक्शन फॉर्म करने में इजी रहेगा। हमेशा आप ध्यान रखेंगे, इंट्रोडक्शन में हम एक चीज फॉलो करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है 5W and 1H। अब जरूरी नहीं है हर बारी ही 5W सारे के सारे यूज हो, आप इनमें से 3 4 W का यूज कर सकते हैं, जैसे कि वन, ये तो होता ही है। टॉपिक क्या है, कोरोना वायरस है क्या, कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल डिजीज। तो आपने एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कर दिया आपका टॉपिक क्या है। वेयर, कहाँ पर ही हुआ था। कोरोना वायरस इज स्प्रेड एवरीवेयर एंड इट केम फ्रॉम चाइना। व्हेन, कब आया था, इट केम इन 2020। इसको इफेक्ट किया था, इट अफेक्टेड लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। कैसे किया था, थ्रू इट्स डेंजरस बाइट्स। सो आप इसमें यूजुअली ये नहीं होता कि सारे ही डब्ल्यू कर ले, लेकिन कोशिश करो 3 4 तो 3 तो यूज हो ही जाए आपके। ठीक है, इससे आपका इंट्रोडक्शन 3 लाइनों का तो बन ही जाएगा। और आपको इंट्रोडक्शन अपनी 3 लाइनों से ज्यादा का चाहिए भी। इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हर चीज को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंट्रो दे दो। डायरेक्टली मत बताओ कि मैं अब नेगेटिव पॉइंट स्टार्ट करने वाली हूँ। सीधा बता दो, इट हैज अफेक्टेड लॉट ऑफ पीपल, या फिर बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम।
उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जब आप प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो तो ऑफ कोर्स वो नेगेटिव साइड ही दिखाएगा किसी को। तो एक छोटा सा एक इंट्रो दे दो नेगेटिव पॉइंट्स का कि नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स फ्रॉम कोरोना वायरस। ठीक है, अब क्या क्या प्रॉब्लम हो गई थी, आप एक एक करके कुछ भी 5 पॉइंट्स इसके ऊपर बोल सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से वी वर रिस्ट्रिक्टेड इन होम, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई थी, इकोनॉमी फॉल हो गई थी, हमें सैनिटाइजर और मास्क यूज करने पड़े थे, उधर अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम हो गई थी, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई थी। कोई भी 5 आप नेगेटिव पॉइंट पे बोल सकते हैं। अब जब आप इधर से नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव में आएंगे तो बीच में एक चीज का यूज करेंगे, वो है बट। लेकिन वो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, बट देर आर मेनी पॉजिटिव पॉइंट्स ऑल्सो, देर आर मेनी गुड थिंग्स ऑल्सो इन कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती है। अगर आप कोई भी 5 अच्छे पॉइंट्स बोल दीजिए, जैसे कि मेनी टैलेंट्स वर कमिंग आउट एट दैट टाइम, उस टाइम पे टैलेंट्स बहुत ज्यादा बाहर आए थे। यूट्यूब बिकम द वेरी फेमस प्लेटफॉर्म फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए यूट्यूब बहुत ही फेमस हो गया था। बिजनेस प्रमोशन हो रहे थे यूट्यूब पे, जो फैमिली टाइम हम रोजमर्रा की जिंदगी पे अपनी फैमिली को नहीं दे पा रहे थे वो दे रहे थे। तो ऐसे करके आप बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं इसके। तो आप इसमें कोई भी 5 पॉजिटिव पॉइंट्स बोलिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस। इट हैज मेनी पॉजिटिव पॉइंट्स, एक छोटा सा इंट्रो पॉजिटिव बनाने के बाद स्टार्ट कर दो। देयर वर मेनी टैलेंट्स seen in coronavirus, then YouTube become very famous। छोटे छोटे सेंटेंसेस आप कोई भी 5 बना दीजिए, केवल 5। और लास्ट में आप डाल दीजिए कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में क्या हो जाएगा, कॉन्क्लूजन में एक छोटा सा अपना व्यू दे दीजिए, जिसमें आप यूजुअली अपना स्टार्ट करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूजुअली स्टार्ट कर दीजिए, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल डिसीज इन द वर्ल्ड। It has gone, but still we need to take some precaution because it can come any day back। ठीक है, तो आप उसको एक छोटा सा कंक्लूड करते हुए स्टार्ट कर सकते हैं। और कंक्लूजन में यूजुअली आप स्टार्ट कर लीजिए फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आपका एक इंट्रोडक्शन बन जाएगा, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन में 3 लाइनें इसकी बन जाएगी, इसका एक इंट्रो बन जाएगा और 5 पॉइंट्स बन जाएंगे, तो ये हो जाएंगी 6 लाइन्स। उसके बाद आपका ये जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, फिर इंट्रो बन जाएगा, इसकी 5 पॉइंट्स बन जाएंगे, तो ये 6 लाइनें और हो गई। कंक्लूजन अगेन 3 लाइनों का बन जाएगा। तो इसी के साथ आपकी बहुत सारी लाइनें बन जाएंगी और आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब अराउंड 20 तक या 19 तक आपकी लाइंस बन ही जाएगी लिखने के लिए। जब आपकी लिखने के लिए 19 लाइंस बन जाएगी तो आपको बोलने में भी आसानी ही रहेगी। अगर आप जब बोलेंगे आपको ऐसा लगता है कि मैं अब इंट्रोडक्शन में और लाइनें नहीं बोल पा रही, तो फटाफट से आप नेगेटिव पॉइंट्स पे आ जाओ। जब आपको लगे मेरे नेगेटिव पॉइंट्स खत्म हो रहे, फटाफट से बट लगा के पॉजिटिव पॉइंट्स पे आ जाओ। जैसी पॉजिटिव पॉइंट्स आपको लगे मेरे खत्म हो रहे, कंक्लूजन पे आ जाओ, तो आपको बोलने के लिए भी काफी सारी लाइंस बन जाएगी। कोई भी टॉपिक हो, विमेन के बारे में इंट्रो दो, फिर नेगेटिव पॉइंट्स दो कि विमेन को पहले चॉइसेस नहीं मिलती थी, विमेन को एजुकेशन का राइट नहीं था, विमेन को एम्प्लॉयमेंट का राइट नहीं था, विमेन की कंडीशन बहुत ही स्ट्रगलफुल रही है, उनको हाउस के होम के वर्क में ही डाला जाता था, इतना बाहर नहीं जाने दिया जाता था, अभी भी उसकी जो सेफ्टी थी वो अलाउ नहीं थी। उसके अलावा आप फिर एकदम से पॉजिटिव पे आ जाओ, पर अब कंडीशंस विमेन की चेंज हो रही है। विमेन को काफी कॉलेजेस में कोटास दिया जाता है, इनफैक्ट मेट्रो का फर्स्ट कोच भी विमेन के लिए है, बहुत सारे राइट्स है। तो ऐसे आप बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट दे सकते हो, फिर कंक्लूड कर सकते हैं कि विमेन की कंडीशन बेहतर नहीं थी पर अब बेहतर होती जा रही है। ऐसे करके आप लिखने में अपनी कम से कम 20 लाइंस तो बना ही लेंगे। मैं डैम श्योर कह रही हूँ कि अगर आप इस फॉर्मेट से चलेंगे आपकी काफी सारी लाइनें बनेंगे। और जब आप इसको अपना धीरे धीरे टाइम लिमिट करते जाएंगे कि ये सारी लाइनें मैंने आज सोच के 30 मिनट्स में लिख रही हूँ, कल मैं इसको यही वापस लिखूंगी 20 मिनट से, कल परसों में 10 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, और उसके बाद आप ऑन द स्पॉट बोलना शुरू हो जाए। ये ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बिल्कुल स्क्रैच लेवल है, बेस लेवल है। इस फॉर्मेट से चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सिर्फ एक टॉपिक का बता रही हूँ, आगे मैं आपको और भी
फॉर्मेट्स बताऊँगी। धीरे-धीरे इन सब फॉर्मेट से हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, हम ऑन द स्पॉट कम्युनिकेट करने लगेंगे। बस आप इसको रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ नए-नए टॉपिक लो, रोज़ नए-नए टॉपिक पे लिखो। और लिखने के लिए अगर आपको स्टार्टिंग मिल जाए तो आप हमेशा टॉपिक से ही स्टार्ट कर सकते हो। कोरोना वायरस इज़ अ हार्मफुल डिसीज़, सीधा टॉपिक के नेम से शुरू करो, या तो आप टॉपिक के नेम से या उसके प्रोनाउन यूज़ कर लो। इट इज़ वेरी हार्मफुल, अगर ये सिंगुलर है तो इट यूज़ करो, नहीं तो आप प्लूरल में इसको यूज़ कर लो। जैसे कि कोरोना वायरस और डेंगू, दे बोथ आर, तो दे हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप प्रोनाउंस का यूज़ करो, या फिर देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स आल्सो रिलेटेड टू इट, देयर का यूज़ करो, या फिर मोरओवर। आगे मैं ये बोलना चाहती हूँ, एंड also I want to say that it is very harmful, या फिर furthermore इसका मतलब भी होता है, आगे मैं ये बोलना चाहती हूँ, in addition, इसके अलावा ये भी है बात, तो ये सारी लाइनों से ना आपकी रेपुटेशन हटेगी और आपका पैराग्राफ न्यू स्टार्टिंग देगा। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, firstly it has affected a lot of people, moreover it has also restricted us in our homes। ऐसे करके आप इन सब से स्टार्टिंग से बहुत सारी लाइनें क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने आपको स्टार्ट करने के लिए भी बता दिया कि आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनसे यूज़ करेंगे आपका डेफ़िनेटली बनेगा। आप एक बारी लिखो, कोई भी टॉपिक लो, इस फ़ॉर्मेट का यूज़ करो, इस फ़ॉर्मेट का यूज़ करके आप अपने पॉइंट्स लिखो और धीरे-धीरे नए-नए टॉपिक लो। नए-नए टॉपिक लेने के बाद आप उसको एक बारी लिखो, रोज़ का लिखो, डेफ़िनेटली वर्क करेगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।